अजब बिहार से एक और गजब का कारनामा सामने आया है, जहां अररिया क्षेत्र के खेत में पुल बना दिया गया है। पुल के नीचे कोई नदी नहीं बह रही, ना ही पुल तक पहुंचने के लिए सड़क है। पुल को लेकर ग्रामीणों का आरोप है कि इसमें गुणवत्तापूर्ण कार्य भी नहीं किया गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद डीएम इनायत खान ने जांच के आदेश दे दिए हैं। सड़क और पुल के निर्माण में लगभग 3 करोड़ की राशि खर्च की गई है। 5 नंबर परमानंदपुर 5 नंबर वार्ड में ये पुला बना। ये पुला बनने से हम लोग बहुत खुश थे कि रोड नहीं था, 1 किलोमीटर आगे पीछे रोड नहीं है। हम लोग सोचे कि रोड भी बन जाएगा, पुला पर जाने आने में दिक्कत हम लोग को नहीं होगा। हम लोग सोचे कि सर प्राइवेट जमीन पड़ता है, दोनों तरफ से हम लोग देकर के रोड बना देंगे। अभी तक ठेकेदार किसी को नहीं पूछा। तत्काल हम लोगों ने एक रिपोर्ट भी कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग से मांगा था और आज क्षेत्र भ्रमण करने के लिए हमने एसडीओ, सीओ और कंसर्न इंजीनियर को भी भेजा है। उसमें 2-3 चीज़ों को जानना ज़रूरी है। नंबर 1 कि अलाइनमेंट के अनुरूप ही वो काम किया गया कि नहीं, और कार्य प्रारंभ करने से पूर्व में जो उचित चीज़ें देख लेनी चाहिए थी, ज़मीन की उपलब्धता, ज़मीन का प्रकार इत्यादि, उसकी सावधानी बरती गई कि नहीं। जांच रिपोर्ट आने के बाद इस पर आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वो उपयोगी बने और जिस कार्य के लिए वो किया गया था वो कार्य पूर्ण हो सके। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं बिहार से। धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, कहते हैं ना कि एक लाइन ही है कि अजब बिहार का गजब कारनामा। ना तो नदी है, ना सड़क है, और खेत में जिस तरीके से पुल बनाने की बात सामने आ भी रही है, तो ये किस काम का है? लोग तो परेशान ही हो रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला? जिस तरह से ये कार्य हुआ है, ये निसंदेह एक तरह से कहा जाए कि एकदम ओछी हरकत है, ये कहा जाए। जिस तरह से वहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि अगर पुल ही बनाना है, सड़क ही बनाना है, कुछ भी बनाए या बना तो दो कम से कम, लेकिन उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए। जो होना चाहिए, जो बनना चाहिए वो बना नहीं। इसके बावजूद भी 3 करोड़ की राशि की तो उसमें दिखाया जा रहा है खर्च की बात। तो इस 3 चीजों को लेकर वहाँ के ग्रामीणों में काफी आक्रोश है, और आक्रोश ही नहीं है बल्कि वहाँ के स्थानीय जिलाधिकारी को भी एक आवेदन दिया है कि इसकी गुणवत्ता एवं सही इसकी जांच की जाए और इसमें जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए। जिस तरह से वो घटना सामने आई है, सही में एक अजीबोगरीब है, जहाँ बिहार में एक तरह से एक ओर पुल का ताश के पत्तों की तरह ढह रही है, तो वहीं दूसरी ओर ये समस्या, स्थिति सामने आई। निसंदेह आपने जो कही बात वो सही बात है, लेकिन जाहिर सी बात है जिस तरह से ये घटना सामने आई है, ये प्रशासन के लिए कहीं न कहीं एक चुनौती है, और प्रशासन कहीं न कहीं इसमें जिम्मेवार है, क्योंकि इस तरह से इतने बड़े राशि की दुरुपयोग कहा जाए। क्योंकि आम लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी राशि का दुरुपयोग हुआ है, जो होना चाहिए वो हुआ नहीं है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी राशि खर्च हो गई। तो अब जिलाधिकारी ने इसे संज्ञान लिया है, और संज्ञान में जिलाधिकारी ने कहा कि इसकी मैं जांच कर इसमें जो भी दोषी होंगे उसमें उसको सजा दी जाएगी। जी, लेकिन धर्मेंद्र जी, एक जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि देखिए, जिसने पुल निर्माण किया, जिसके मदद से हुआ, तो मुझे लगता है कि जो तस्वीरें इस वक्त मैं देख पा रही हूँ, ना तो कोई नदी जैसा सीन वहां पर है, एक खेत दिखता है, उस खेत के बीच में वो पुल बना है, वो भी छोटा सा। तो ये बात तो सच है कि वो किस काम का है, मतलब ये उपयोग में, किस उपयोग में ये आएगा? तो क्या सोच के वहां बीच खेत में इस पुल को बनाया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, जिन्होंने इसका निर्माण किया या कराया। बिल्कुल आपने बात कही है कि वो पुल निर्माण होना चाहिए था तो सही ढंग से होनी चाहिए, लेकिन वहाँ जो जिस तरह से काम हुआ है वहाँ कोई औचित्य ही नहीं है। लोगों की जो समस्या है वो जस की तस है, लेकिन जिस तरह से वहाँ के संवेदक ने इस तरह से घिनौना कार्य कर दिया है, तो वो निसंदेह एक जांच का विषय के साथ साथ एक अनोखा चीज भी है, नहीं बल्कि ये चर्चा का विषय भी है, और चर्चा का विषय के साथ साथ एक गैर जिम्मेदाराना कार्य भी है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अजब बिहार में गजब का कारनामा हुआ। ना तो नदी है, ना सड़क है, और बीच खेत में एक पुल का निर्माण करा दिया गया। जाहिर तौर पर जांच का विषय है, और एक बड़ी रकम बताई जा रही है इसके खर्च में। तो आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से ये पुल है, इसकी क्या जरूरत है। ग्रामीण खुद वहां के ये सवाल कर रहे हैं कि ये हमारे किस काम का।